फोर्स न्यूज में आपका फिर से स्वागत है। यदि आपने फोर्स न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं ताकि जब भी हमारा कोई भी वीडियो लोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिले। साथियों, आज हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं और वो है शेयर बाजार के मामले में। शेयर बाजार कई बार लोगों को लगता है ये एक जुआ है, कई बार लोगों को लगता है कि इसके अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये दोनों राय रखने वाले दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग लोग हैं जिन्होंने शेयर बाजार में अपने पैसे गंवा दिए। उनके लिए ये सट्टा और जुआ है, और जो लोग शेयर बाजार से लगातार पैसा कमा रहे हैं उनके लिए ये व्यापार है, इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं हमारे जैसे आम लोगों के संबंध में कि ये आम लोगों के लिए ये किस तरह की चीज है कि हमारे को शेयर बाजार में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हर पहलू पर चर्चा करेंगे, लेकिन आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। यदि आपने कुछ भी चीज मिस की तो आप पूरा का पूरा सही आंकलन नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हम इसमें आपको बहुत अच्छे उदाहरण भी देने वाले हैं। तो बात चालू करते हैं कि शेयर बाजार में एक तरह से यह कमाई का जरिया नहीं है 90% लोगों के लिए जो करोड़ों की संख्या में आते हैं, क्योंकि शेयर बाजार को हैंडल करने के लिए बहुत वो लोग तैयार रहते हैं या वो लोग इसको हैंडल करते हैं जिनके पास में कहावत है कि ट्रक भर के पैसा है, मतलब जितना शेयर वो खरीद सकते हैं वो खरीद लेंगे, और ट्रक भर के शेयर है, जब उनको बेचने पे आएंगे तो जितना बेच सकते हैं उतना बेचेंगे। और इन सब के बीच में जो शेयर के बड़े फंटर हैं वो बहुत लंबा गोल लेके चलते हैं कि चाहे 2 साल नीचे रह जाए शेयर या 3 साल नीचे रह जाए तो भी उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम जो करोड़ों लोग हैं 90% में आते हैं, 99% में आते हैं, उन लोगों के पास में इतना सब्र नहीं होता। आमतौर पे ये देखा गया है कि जब भी किसी को व्यापार में कोई नुकसान होता है तो वो दिमाग में उसके आती है कि शेयर बाजार से कुछ कमा ले, क्योंकि यहाँ कई लोगों को उसने एक ही दिन में करोड़ों रुपए कमाते हुए देखे। कुछ वीडियो भी इस तरह के बना के रखते हैं कि आज आप अमुक शेयर के अंदर काम करें तो आपको इसमें 2 से लेके 8 रुपए तक का प्रॉफिट हो जाएगा। आपने अगर 1000 शेयर खरीदे तो 8000 रुपए आप कमा लेंगे। यह सब भ्रांति है। शेयर बाजार को चलाने के लिए इस तरह के यूट्यूब बनाए जाते हैं, इस तरह के न्यूज चैनलों के ऊपर खबरें आती हैं, और जब हम लोग नेगेटिव साइड सोचते हैं तो ये साथ में आपको ये भी बोल के रखते हैं नुकसान के से बचने के लिए 2 रुपए का 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के चलें। स्टॉप लॉस पता है आपको क्या है? स्टॉप लॉस का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब आपको घाटा होने लगे तो कम से कम हो और प्रॉफिट की दिशा ऊपर आसमान में खुली रहे। यह आमतौर पर 20 दिन में एक बार ऐसा होता है कि जब इंट्राडे के अंदर आम आदमी पैसा कमाते हैं, अदरवाइज बाकी के 18-19 दिन पैसा गंवाते ही हैं। मेरे एक दोस्त हैं आसाम में, लालचंद जी सोबासरिया, उनका कहना है कि इंट्राडे में अगर किसी ने पैसे कमा के कोई करोड़पति बन गया हो, ऐसा व्यक्ति की मुझे भेजना ताकि हम लोग उसकी फोटो हमारे चैम्बर ऑफ भवन ऑफ कॉमर्स में लगा सकें, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी नहीं है। एक दिन में हो सकता है आपको कुछ कमाई हो जाए, दूसरे दिन में कमाई हो जाए, या हो सकता है एक हफ्ते में आपको 10,000 का नुकसान हो रहा है तो आप उस नुकसान की भरपाई के लिए फिर आप उसमें जा रहे हैं। ऐसी गलती कभी नहीं करें। 10,000 के नुकसान की भरपाई के लिए कई बार लाखों रुपए दाव पे लग जाते हैं। और इंट्राडे की जगह कुछ लोग थोड़े से शातिर होते हैं, वो ये सोचते हैं कि नहीं साहब, हमारे को आज के इंट्राडे नहीं कर रहे, हम 1 महीने बाद शेयर खरीदेंगे, 1 महीने बाद बेचेंगे, 2 महीने बाद बेच देंगे, 3 महीने बाद बेच देंगे, कभी तो ऊपर आएगा। मैं आपको बता दूं बहुत सारे शेयर, जैसे एक उदाहरण दूंगा आपको, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यह 5 साल पहले मतलब सेल 150 रुपए था। अगर 150 रुपए का किसी ने शेयर खरीदा और वो फिर धीरे धीरे 150 से 140, 130, 120, 100 आता रहा, लोगों ने उसके अंदर एवरेजिंग करने की कोशिश करी, वो 70 रुपए पहुंच गया। लेकिन ये 150 में शेयर खरीदने वाला फिर 70 में शेयर खरीदेगा, अभी वो 80-85 के लगभग चल रहा है। मतलब 5 साल के अंदर जिसने एक्सरसाइज की वो नुकसान में है। तो ये शेयर मार्केट कभी भी व्यापार के लायक हम नहीं समझते हैं। हाँ, ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज है कि यदि आपके पास पैसा पड़ा है कि आप उसको कहाँ डालें,
एफडी में डालें या सोने में डालें या जमीन में डालें, उस दिशा के अंदर अगर आपके पास में 100 रुपए है, 20 रुपए शेयर बाजार में डाल सकते हैं। लेकिन आपको इसमें भी बहुत बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी कि आप रोज रोज अपने शेयरों के बारे में जानकारी नहीं लें, अदरवाइज आप उसको बेच देंगे। कई शेयर ऐसे हैं जो 15 साल के अंदर 10 गुना से ज्यादा हो गए। कई शेयर ऐसे हैं जो 20 साल के अंदर लगभग 100 गुना हो गए। मतलब 2 रुपए का शेयर 200 रुपए का हो गया, और 200 रुपए का शेयर 2000 का हो गया या 20,000 का हो गया। लेकिन 20 साल की सबर का मतलब ये हो गया कि यह केवल निवेश का जरिया हो सकता है, या कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि यदि पिताजी ने शेयर खरीदे हैं तो बच्चों के लिए स्वर्णिम काल का आगाज हो सकते हैं। और ये भी गारंटी है कि अगर आप 10 शेयरों का पोर्टफोलियो बनाएंगे तो उसमें से केवल 2 या 3 शेयर ही ऐसे होंगे जो तेज दौड़ेंगे। बाकी कई शेयर ऐसे भी हैं जो लगातार नीचे आते रहते हैं। फिर ये सारे काम कुछ कंपनियां करती हैं, कुछ फंडर करते हैं, ताकि आम पब्लिक शेयर बाजार में आए, निवेश करे। उन्हें नुकसान होगा तो फंडरों को फायदा होगा। ये तो आप अच्छी तरह समझ सकते हो कि एक आदमी को नुकसान होता है तो किसी न किसी को फायदा होता है। अब हमारे को सिर्फ इतना सा ही समझना है कि शेयर बाजार मोटा मोटी कभी भी व्यापार के लिए नहीं है, इंट्राडे के लिए नहीं है। यह केवल निवेश का माध्यम है। और आप कभी भी यदि आप कहीं नुकसान में चल रहे हैं तो शेयर बाजार में बिल्कुल ना जाएं। एक व्यापार छोड़ के शेयर बाजार को अपनाना कभी नहीं। आपके पास में स्पेयर में पैसा है तो ही शेयर बाजार में जाएं। फोर्स न्यूज का यह वीडियो आपको किसी के माध्यम से मिला है तो उचित व्यक्ति को इसको फॉरवर्ड करें ताकि वो भी समझें। और जो मैंने एक एक बात बोली है उसके लिए मैं आपको निश्चित रूप से सब चीजें क्लियर कर सकता हूं। आप कमेंट के अंदर अपने बात लिखें और लाइक करें वीडियो को।